जैसी कश्मकश है भाई साहब की हम समझ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ आपको भी। और मुबारकबाद सबको देंगे। पूरा रमज़ान ख़त्म हुआ और ईद का ये मुबारक मौका है। और आपने बिल्कुल सही कहा राकेश जी, बहुत अफ़सोस होता है कि इस मौके के दिन भी इस इतना जब देश में बेचैनी एक तरह की है, दुनिया में आप देख रहे हैं क्या सूरत-ए-हाल है, ऐसे मौके को भी ममता बनर्जी ने नहीं छोड़ा। और इस मौके पर भी किस तरह की बात की और जहन्नुम और जन्नत की बात कर रही हैं, ज़रा सोचिए। और इस तरह से लोगों को भड़का रही एक तरह से और इस्तेमाल कर रही हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि कुरान शरीफ का या इस्लाम का इस तरह से नापाक तरीके से जो इस्तेमाल किया जा रहा है एक सस्ती राजनीति के लिए, वो ज़ेब देता है और कोई भी सच्चा मुसलमान इसको बर्दाश्त भी नहीं करेगा। कोई भी अच्छा और सच्चा हिंदू या मुसलमान इस तरह की राजनीति से जो है इसके खिलाफ आवाज उठाएगा। और आप देखिए काला पट्टे का इस्तेमाल, हम सब लोग सफेद कपड़े पहनते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। नहीं भाई साहब, मेरा वक्त था, आपके वक्त में मैं नहीं बोली। थोड़ा सा तहजीब और तमीज के साथ हम लोग आगे अपनी बातचीत को ले जाते हैं। तो इतनी अफसोस की बात है कि इस मौके पर वो बाकायदा बद्दुआ दे रही हैं और कह रही है वो लोग जहन्नुम जाएंगे। आप कौन है बद्दुआ देने वाली? नौजुबिल्ला, आप खुदा हो गई हैं क्या? क्या समझती है आप अपने आप को? ये हद है, ये हद है बदतहजीबी की। और आप क्या अब इस्तेमाल करेंगी हमारे हमारे मजहब को? कौन है आप हमारे मजहब को इस्तेमाल करने वाली? आप लोगों के मजहब को इस्तेमाल करके वोट लेना चाहती हैं क्या? इसलिए इसलिए कुरान शरीफ है या कोई भी होली बुक इसलिए लाई गई है कि उसका इस्तेमाल किया जाए? और कहीं पे भी कुरान शरीफ भाजपा में रहने वाले मुसलमान, भाजपा में रहने वाले मुसलमान अब इस्लाम के नए ठेकेदार हो गए। नहीं तो आप हैं कौन? क्या इस्लाम में? नहीं, आपसे एक सवाल है मेरा भाई साहब, बड़े नहीं, सुनिए, नहीं तो कौन है आप? ठेकेदारी आपके बस की है, ठेकेदारी आपकी पपौती है भाई। ठेकेदार आप बनेंगे? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड बनेगा? पता ही नहीं बनने देंगे। सुनिए, किसी के बाप का नहीं है इस्लाम, सुन लीजिए, किसी के बाप का नहीं है इस्लाम। इस्लाम किसी के बाप का नहीं है, सच बात है। तो सुन लीजिए, आपकी ठेकेदारी नहीं चलेगी, आपकी ठेकेदारी नहीं चलेगी भाई साहब, सुन लीजिए। बहुत हो गया, बहुत भड़काया। और इस्लाम में ठेकेदारों की कोई जगह भी नहीं है। अगर सुनिए, इस्लाम में जब फर्जी इस्लाम की आप बात कर रहे हैं, कोई ठेकेदारी का कोई गुंजाइश नहीं है। समझ में आया आपको? ठीक है। और ये बातें एक अजहरी साहब 3 मेहमान हो रहे हैं, मैं एक बार सबके पास चला जाऊं, फिर आऊंगा सर, फिर आऊंगा। अलबत्ता सवाल तो और भी हैं, सिर्फ यहीं पर नहीं। ये तो फिर भी धार्मिक मंच था, एक धार्मिक मंच से सियासी तकरीर, एक हैदराबाद में भी धार्मिक मंच से सियासी तकरीर हुई है, हैदराबाद की मक्का मस्जिद से, जहां पर देश की पॉलिसी को लेकर बातचीत हुई। अरे ईद की मुबारकबाद कल क्या करना है नहीं करना है इस पर वैसे ही बोलते, खैर आऊंगा उस पर भी। लेकिन बादल देवनाथ जी, क्या आज तय हो गया इस सियासी तकरीर से कि एक मुश्त वोट आप लोगों को मिल जाएगा? सबसे पहले राकेश जी, आज पवित्र ईद है और पवित्र ईद के लिए सारे देशवासी को ईद मुबारक और शुभकामनाएं देता हूं। एक ही बात है, लेकिन सबसे बड़ा बात यह है राकेश जी, ये जो आपने जो कहा ना बीजेपी बंगाल विरोधी है, मैंने थोड़े नहीं कहा, आप कह रहे हैं। नहीं, वो जो सवाल किया आपने। हाँ सवाल किया, मैंने सवाल किया, उनसे पूछा कि बीजेपी बंगाल विरोधी है कि नहीं है। मैंने ये अजहरी मैं बोल रहा हूं बीजेपी बंगाल विरोधी है। हाँ ठीक। दूसरा बात है, आप बता दीजिए 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, 50 के ऊपर आधिकारिक अपसारित हुआ। असम में हुआ, केरल में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, पुदुचेरी में हुआ, लेकिन बंगाल में हुआ। आज तक नहीं देखा मुख्य सचिव स्वराष्ट्र सचिव को ट्रांसफर किया, आज तक मैंने नहीं दिया। 50 साल में मैंने नहीं दिया, नहीं सुना और नहीं देखा। लेकिन जो भी होता है ट्रांसफर, जो भी होता, असम में होगा, केरल में होगा, पुदुचेरी में हुआ, लोकल जो स्टेट जो मिनिस्टर है, स्टेट जो चीफ मिनिस्टर है, उनके साथ बातचीत करके ट्रांसफर होता है। 1 2 3 नाम जाते हैं, उसमें उन लोग पसंद करते हैं किसको वो लोग पसंद बढ़ाएंगे। अच्छा ठीक, ये तो नहीं हुआ। बादल जी एक छोटी सी बात सर, एक छोटी सी बात आप ही के पास हो, माफी के साथ एक छोटा सा इंटरप्शन है कि अलबत्ता ये तो टॉपिक नहीं था, नहीं तो किसी इलेक्शन कमीशन के लोग को भी बुलाते, रिक्वेस्ट करते कि भाई ऐसा सवाल आएगा आप जवाब दे लीजिएगा। रही बात देखने की कि 50 साल में नहीं देखा, सर मेरी उम्र भी करीब 40 साल के आसपास हो गई, मैंने अपने 40 साल के जीवन में या हमारे माँ बाप ने कभी कोरोना नहीं देखा था, हो गया। इस तरीके से तेल गैस को लेकर संकट आएगा, स्थिति विपदा की आएगी, जो संभावना लग रही है या जो आशंका लग रही है, सरकार लगी है उसको सुधारने में कि स्थिति विपत्ति की ना है। लेकिन सर देख रहे हैं
ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल एयर स्ट्राइक हमने नहीं देखी थी सर कभी। हर चीज पहली बार होती है। अब जाके इलेक्शन कमीशन से पूछना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्या होगा कि आपको अधिकारी ट्रांसफर करने पड़े। मैं फिर कह रहा हूं अधिकारी ट्रांसफर पर मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं। आपने एक बात कही थी, मैंने उसका काउंटर दिया। मेरे सवाल पर सर लौट कर आइए, और मेरा सवाल यह है कि धार्मिक मंच से सियासी तकरीर आज आप लोगों ने की है। बीजेपी के लोग आपके शब्दों में, चूंकि आपने कहा कि बीजेपी बंगाल विरोधी, तो वो जहन्नुम में चले जाएं, ये आप लोग धार्मिक मंच का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं। आपका जो सवाल है उसमें ही मेरा आंसर है। आप सुनना नहीं चाहते। अच्छा, मैं जो बंगाल विरोधी का बात जो कहा, आप बता दीजिए। स्वामी विवेकानंद को वो स्वामी नहीं कह सकते, रविन्द्रनाथ टैगोर को कवि गुरु नहीं कह सकते, ऋषि अरविंद को जानते नहीं है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो वंदे मातरम लिखा है उसका नाम भी नहीं जानते, भाजपा के सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल मिनिस्टर नहीं जानते। तो इन लोगों को क्या बंगाल विरोधी नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो ओआ ककर सीखा, व्यंजन मनो सीखा, उसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर मूर्ति तोड़ते, तो क्या बोलूंगा इन लोगों को? और दूसरा बात है जो आज ममता दीदी का बात हो, तो ममता बनर्जी है। आज नहीं, हर साल ईद के दिन वो जाते हैं रेड रोड में और ईद के शुभकामना मुबारक देते हैं और सबको बोलते हैं। और वो जो ईसाई का जो चक्कर में वो बंगाल में 100 के ऊपर जो मर गए, जो हिंदू है मुस्लिम है, सब हिंदू मुस्लिम, जो कुछ महिला भी हो मर गया इस तरह का आतंक में, तो आप क्या सकते हैं, क्या कर सकते, क्या बोलेंगे इसको? इससे तो शांति रूप से बादल देवनाथ जी, मैंने फिर कहा भाई ममता बनर्जी चली गई उस मंच पर, इससे दिक्कत थोड़े नहीं है किसी को, और होनी भी नहीं चाहिए। आपको बीजेपी को बंगाल विरोधी कहना है, आप बोलिए, उससे भी मुझे दिक्कत नहीं है। ये आप सियासी दलों का काम है एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करते रहना, उससे भी मुझे दिक्कत नहीं है। आप बीजेपी को जो मना है वो बोलिए। मैंने तो सिर्फ अमितोष, मेरा तो सिर्फ एक लाइन का सवाल था बादल देवनाथ जी से कि भाई धार्मिक मंच का इस्तेमाल सियासी मकसद के लिए हुआ, और वहां से ये कहा गया कि ये फलाने जहन्नुम में चले जाएं, वहां से ये कहा गया कि भाई बीजेपी को हटाना ही मकसद है। मेरा तो सिर्फ सवाल है कि धार्मिक मंच का इस्तेमाल आपने सियासी मकसद के लिए। आप बता दीजिए जहन्नम का मतलब क्या है? कुछ और होता है क्या? जी राकेश भाई, और होता है क्या जहन्नुम का मतलब? राकेश भाई देखिए, जब मैं अपनी बात रखूं मुझे पूरा भरोसा है। जहन्नुम का मतलब स्वर्ग होता है। मैं बोल रहा हूँ जहन्नम का मतलब क्या है? मैं पूछता हूँ दोनों मुस्लिम, मैं पॉलिटिकल, दोनों मुस्लिम पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं, तो इनको पूछे जहन्नम का। जहन्नम आप ही बता दीजिए सर, आपकी परिभाषा। हम लोग सारक का नर्क कहते, हम लोग सारक का नर्क कहते, इसका मतलब क्या है? अब सर छोड़िए, स्वर्ग और नरक कहते हैं, अब आपको इसी में टाइम पास करना है, वो मैं ना होने दूंगा। इसका मतलब क्या है? जहन्नम का मतलब क्या है? ठीक है सर, वो देर समझता है जहन्नम दोजख का मतलब क्या होता है, स्वर्ग का मतलब क्या होता है, ये अभी इस शब्द का एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करवाऊंगा, वरना आपको समझा देंगे अभी हजारी साहब 2 सेकंड में कि जहन्नुम का मतलब क्या होता है। अमितोष अपनी बात रखिए। सत्ता पाने का कोशिश कर रहे हो, तो इसका ममता बनर्जी क्या बोलेंगे? राकेश भाई मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपनी बात रखूंगा तो देवनाथ जी भी, नूर अहमद अजहरी भी, कांग्रेस प्रवक्ता भी उस बात को समझेंगे और उसके बाद में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। सबसे पहले मैं 2 ऑब्जेक्शन कर देता हूं। नूर अहमद अजहरी ने कहा कि मोदी धर्म ध्वजा फहरा देते हैं और ये ईद के ऊपर में जाते तो दिक्कत क्या है? तो आर्टिकल 25 के अंदर में हर जने को अधिकार है अपने धर्म की ध्वजा फहराने का, चाहे वो चादर फहराते हो। जब अजमेर दरगाह शरीफ पे चादर जाते तब इनको ऑब्जेक्शन नहीं होता। दूसरा, बंगाल के अंदर में जहन्नुम से कंपेयर करना बहुत स्पेसिफिक और बहुत डायरेक्ट मैसेज है। जिस तरह से मंदिर तोड़े जाते हैं, दुर्गा विसर्जन को 2016-17 में रोका गया था, जिस तरह से दुर्गा की मूर्ति को लेके गए थे, जिस तरह से मुहर्रम के पहले काली चौक टाउन के अंदर में दुर्गा मंदिर को ब्लॉक करा गया था, जिस तरह से वहां पर दंगे हुए थे, जिस तरह से रामनवमी की मालदा में शोभा यात्रा रोकी गई थी, जिस तरह से 300 परिवारों के होते हुए पूरे 30 जनों को लोगों को वहां पर दुर्गा विसर्जन नहीं करने दिया था, जिस तरह से वहां पर विश्वकर्मा पूजा को रोक दिया गया था, जिस तरह से वहां पर लगातार तरीके से एक हिंदू त्योहार के ऊपर में ट्वीट कर दिया जाता है अप्रैल 17, 2024 में ममता बनर्जी द्वारा, आई अपील टू मेंटेन पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल, रामनवमी के समय पे। तो मुझे लगता है बहुत साफ तौर से स्पष्ट मैसेज है कि वहां पर वो डेमोग्राफिक कंडीशन की ही बात कर रही है। जहन्नुम साफ तरह से दर्शाता है कि कौन सी कम्युनिटी को हर साल यहाँ पर। अब आती चौथी बात, जितनी तो कुरान में वर्ष नहीं होंगे काफिर को लेके, उससे ज्यादा तो ममता बनर्जी ने काफिर बोल दिया। आपको उदाहरण देता हूं मैं राकेश भाई, 30 सेकंड सुन लीजिए बादल जी, फिर आ जाऊंगा, आप काउंटर कर दीजिएगा। 1 मिनट और इंतजार कर लेंगे जगदीश जी, 30 सेकंड सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप काउंटर कर दीजिएगा। बादल जी अमितोष की बात पूरी हो जाए उसके बाद तुरंत आपके पास आऊंगा। हाँ, तुरंत आपके पास आ जाऊंगा अमितोष। रामनवमी के दिन आप यहाँ पर बंगाल में पूरा देश में पूरा धन्यवाद। अब देखिए, जितना तो राकेश भाई कुरान में 350 वर्सेस है जो काफिर की बात करते हैं, तो ममता बनर्जी ने मंच को लेकर प्रयोग कर लिए। 21 जुलाई को मार्टिस डे पे ममता बनर्जी कहती है कि शी इज नॉट जस्ट काफिर,
और वो हमें डरना नहीं, जो डरते वो मरते, हम काफी नहीं, मतलब हम कावर्ड नहीं है। 22 जनवरी 2024 अल्लाह विल नॉट फॉरगिव देम हु विल सपोर्ट एंड वोट बीजेपी। खेला होवे दिवस मनाया जाता है डायरेक्ट एक्शन डे पे। 2022 में ईद के ऊपर में